नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, आज का वीडियो एक आईना है ईरान प्रेमियों के लिए, ईरान के बाहर जो रहते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फातिमा लारजानी का नाम नहीं सुना होगा, मैंने जब पढ़ा तो वहां तक धीरे धीरे पहुंचा। ये अली लारजानी साहब जो अभी इनके सेक्रेटरी थे सिक्योरिटी काउंसिल के, जो 10-15 दिन पहले एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे थे ईरान का विरोध या ईरान की पोस्चरिंग अमेरिका और यूरोप के, इन सब के, यूके के अगेंस्ट। ये उनकी बेटी हैं। कहाँ है इनकी बेटी? चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं। और अली लारजानी साहब के जो सगे भाई हैं मोहम्मद जावेद लारजानी, उनके बेटे हैं, उनका नाम है हादी। वो कहाँ हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं जो ईरान के बाहर रहने वाले, ईरान को सरपरस्त मानने वाले या उससे प्रेम करने वाले। मैं उनके प्रेम पर शक नहीं कर रहा हूं, कतई नहीं कर रहा हूं, ना व्यंग कर रहा हूं। लेकिन साहब बड़ी समस्या आ रही है। भारत और ईरान के संबंध में कोई खटासी नहीं है, अच्छी बात है। तो ये सवाल लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि भारत और ईरान के अगर संबंध बिगड़ेंगे तो ईरान से संबंध रखने वाले या प्रेम करने वाले कौन से पाले में खड़े होंगे? ये सवाल बहुत दिन से पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल एक मुसीबत बन गया है मिडिल ईस्ट के लिए। और बहरीन से एक किस्सा सामने आया है साथियों कि बहरीन में ये देखा गया, वहां की मोनार्की ने ये देखा कि जब भी बहरीन पर अटैक हो रहा है, बहुत सी रीलें ऐसी वायरल हो रही हैं जो बहरीन के शिया समुदाय की हैं, जो उस अटैक पर खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो साहब बहरीन ने इस पर क्रैकडाउन करना शुरू किया और बहुत लोगों को उठा उठा के जेलों में डाला, कुछ तो गायब ही हो गए। गायब होने वालों में से एक 32 वर्षीय है मोहम्मद अल मसौवी। ये ईद से, चांद रात से 2 या 3 दिन पहले अपने 6 दोस्तों के साथ सहरी करने जाता है और वहां की इंटेलिजेंस इसको उठा लेती है। ये किस्सा तब का है। फ्राइडे को इसके घर को फोन आता है कि तुम्हारे बेटे की लाश फलाने फलाने हॉस्पिटल में पड़ी है, आके ले जाओ ले जाओ। जब उसके परिवार वाले वहां पहुंचते हैं, वो फोटो हमने भी देखी, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से नहीं दिखा सकते, तो उसके पूरे बदन पे जो कहा जाता है ना कि हड्डी अंदर कितनी तोड़ी है तो पता नहीं, पर पूरी खाल उधेड़ कर रख दी थी। 32 वर्षीय था और अक्सर वहां की मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट किया करता था। पहले भी जेल में रह चुका था। 2024 में एक जनरल जो किंग्स एमनेस्टी होती है उसमें इसको छोड़ा गया था। इनके परिवार का यह वर्जन है कि जब ईरान की और अमेरिका की ये लड़ाई शुरू हुई तो वो अयतुल्लाह अली खवानी का पोस्टर लेकर भीड़ को लीड करता हुआ बहरीन में अमेरिकन एम्बेसी काउंसलेट की तरफ जा रहा था, जब पुलिस ने उसको रोका और वहां से ये रडार में आया। उसके बाद इसको सुबह सहरी के रोज, ईद से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उठा लिया जाता है। बहरीन ये कह रहा है कि ये एस्पेनाज कर रहा था और ये वाइटल इंस्टॉलेशंस की फोटो खींचकर ईरान, ये उनका आरोप है, ईरान भेज रहा था और हमें ये साक्ष्य मिले और उसकी पता नहीं अजीब सी कोई कार्डियक अरेस्ट से या किसी चीज से उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। वो बात अलग है कि पूरे बदन की खाल उधेड़ रखी है मार मार कर। ये एक किस्सा हो गया। दूसरा किस्सा आपने देखा होगा पाकिस्तान का, जहां पर ईरान से प्रेम करने वालों ने कराची काउंसलेट, जो यूएस काउंसलेट है, उसके बाहर प्रोटेस्ट किया। सीधे सरकार ने कहा गोली चलाओ। 2 दर्जन 3 दर्जन मार दिए। और मुनीर ने साफ कहा, मुनीर ने, ये कोई यहां का संभल का सीओ नहीं बोल रहा या दरोगा नहीं बोल रहा है कि देखो भैया ईरान से ज्यादा मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। भारत में भी बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन शुक्र है जिम्मेदारी से हुए और किसी ने कोई हिंसक रूप नहीं लिया। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं कि शुक्र है, अच्छी बात है। अब मैंने शुरू में पूछा था फातिमा लारजानी, हादी लारजानी वगैरह वगैरह कहां है? भैया ये सब अमेरिका और यूरोप और यूके में हैं। बड़े तहे दिल से कर रहा हूं, एज़हारे मोहब्बत करनी है करो, एज़हारे गम करना है करो ईरान से। आप शिया हैं आप करो, आप सुन्नी हैं आप करो, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन पूरा प्रोग्राम देख लेना। अली लारजानी जो एक चेहरा बन के उभरे आयतुल्लाह अली खवानी की स्ट्राइक के बाद, और मुस्तफा खवानी जब अंडरग्राउंड हुए या नजर नहीं आ रहे हैं और बहुत आग उगलते नजर आए अमेरिका के लिए,
अच्छा, संबंध ईरान और अमेरिका के हमेशा से खराब है, हमेशा से सैंक्शन है। ईरान अपनी बदहाली, अपने इन्फ्लेशन का आरोप सारा अमेरिका पे लगाता है, यूके पे लगाता है, यूरोप पे लगाता है। इतना तो पता होगा आप लोगों को। अभी ये संबंध 1.5 महीना पहले तो खराब हुए नहीं है। तो साहब अली लारजानी साहब की बेटी ने कहा, अब्बा मैं अमेरिका से डिग्री लेना चाहती हूं मेडिकल साइंस में। फातिमा लारजानी, उसको साहब अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ाई खत्म हो गई तो बेटी वापस नहीं आई। उसने अमेरिका में ग्रीन कार्ड अप्लाई किया। ग्रीन कार्ड का मतलब ये होता है, आसान भाषा में आप इसको एक हल्के किस्म की सिटीजनशिप मान सकते हैं कि आपकी एंट्री अलाउ हो जाती है अमेरिका में, जितनी बार भी आप आना चाहें जाना चाहें, और जॉब आपका अलाउ हो जाता है। तो फातिमा लारजानी वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। पढ़ के ईरान की जिंदगी जीने नहीं आई। अब्बा अमेरिका के अगेंस्ट आग उगल रहे थे, बेटी अमेरिका ही में नौकरी कर रही थी, एमरॉय यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। उसका ईरान आने का कोई इरादा नहीं था। वो तो भला हो कि अमेरिका में शिकायत होती है उसके खिलाफ बड़ी हाल में, और अभी उसको पैक करके ईरान वापस भेजा गया है कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। अपनी मर्जी से नहीं आई। देखो ये पूरी रिपोर्ट तुम कहीं भी गूगल पे ढूंढ सकते हो, थोड़ा रिसर्च करो मिल जाएगा। बता रहा हूं ना मैं, नाम से करना। तो फातिमा लारजानी का जब वहां सामान पैक किया गया, अब जब ये मुहिम चली, सब हटाए गए जो ट्रंप ने चलाई, तब इन्हें वहां शिकायत के बाद पैक कर कर ईरान वापस भेजा गया है। इसी तरह लारजानी साहब के भाई मोहम्मद जावेद लारजानी, ये भी एडवाइजर हुआ करते थे, अब जिंदा हैं या नहीं मुझे नहीं पता, आयतुल्लाह अली खमानी के, मतलब टॉप के आदमी। इनके साहबजादे थे हादी लारजानी। कहाँ हैं? गैस्लो जो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहां पर प्रोफेसर लगे हुए हैं। इनके एक राष्ट्रपति हैं रोहानी साहब, उनकी बेटी या नीस वो भी यूनाइटेड किंगडम में वर्क कर रही है, लंदन में पोस्टेड है। आईआरजीसी के एक सीनियर कमांडर ने इस बात पर शिकायत करते हुए, सुनना गाली मत देना मुसलमानों, और विशेषकर मेरे शिया भाई, आपके रेजिलियंस का और आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं। तो भाई साहब शिकायत ये हुई थी कि 4000 टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स के लोग जो अमेरिका और यूरोप के खिलाफ आग उगलते हैं, डेड टू अमेरिका, उनके बच्चे और क्लोज रिलेटिव्स यूनाइटेड किंगडम में और अमेरिका में डॉलर में कमा रहे हैं और मौज कर रहे हैं। लड़े जाओ, मरे जाओ, जान दिए जाओ, ये तुम्हारी मर्जी, कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो एक तो ये है, और दूसरा संदेश यह है कि कराची में जब प्रोटेस्ट मार्च हुआ तो जो गोली चली तो करीबन 36 जो ढेर कर दिए गए, और उसके बाद जो बहरीन में हुआ, जो चल रहा है, जिस तरह से मोहम्मद अली ओसावई को मारा है, इन सारी बातों से एक और निचोड़ निकल कर आता है। वो ये आता है कि अगर देश के खिलाफ जहर उगलने की आदत है, अगर देश के खिलाफ अंदर ही अंदर कहीं नफरत है, अगर देश के सदर के खिलाफ बकवास करने या गाली देने का मन है, उसे कोसने का मन है, खुल के देश विरोध करने का मन है, तो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा है बताओ? अब आज बताऊंगा नहीं, कमेंट करके बताना कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क, अगर तुम्हारे अंदर ये बीमारी है तो दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क इस बीमारी के लिए कौन सा है, जहां ये बीमारी चाहे जितने फले फूले, जितनी फैले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।